ट्रेन चैप्टर में आपका टाइप 2 चल रहा था ना। टाइप 3 में कहां तक बता? नौ से होगा, देखिए। हाँ, एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए देखा, विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अगर रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करता है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी सॉरी, अगर व्यक्ति को पार करता है तो केवल अपनी लंबाई पार करेगा। और देखिए, आदमी 5 के स्पीड से जा रहा था और विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन को देखा, तो विपरीत दिशा से आ रहा है तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा रेलगाड़ी का और आदमी का। रेलगाड़ी का और आदमी का। अब विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी 225 का और समय 9 सेकंड का। किलोमीटर प्रति घंटा 18/5। 9 दूना 18, 5 चौका 20 और 5 पचे 25। रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा 45 दूना 90 माइनस 5 यानी कितना? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमको चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया है, अपनी लंबाई पार करेगा। विपरीत दिशा से रेलगाड़ी आ रहा था तो आदमी का चाल और रेलगाड़ी का चाल जुट जाएगा, इसीलिए हम रेलगाड़ी प्लस आदमी का चाल लिखें। किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना था, इसलिए 18/5 से गुना भी किया गया है। बेटा 10 नंबर देखिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति जो विपरीत दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है को 50 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अगर रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया है तो रेलगाड़ी केवल क्या पार किया? अपना लंबाई। और हमको लंबाई निकालना है तो लंबाई बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। रेलगाड़ी का चाल 50 है और व्यक्ति का चाल क्या है? और विपरीत दिशा से जा रहा है तो चाल जुट जाएगा। चाल हो जाएगा 54 इंटू 5/18। और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया? 50 सेकेंड। तो चाल गुना समय बराबर लंबाई रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी का लंबाई निकाल लीजिए। 18 तिया 54, 750।
बेटा, दो रेलगाड़ी समानांतर रेल पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। 80 के स्पीड की चाल से चल रहा रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी चल रहा है, और रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति जो है वो देखता है कि दूसरी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाता है। दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर का हो तो इसकी चाल क्या हो? देखिए, रेलगाड़ी को पार नहीं किया, रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार किया है जो पहला रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। पहला रेलगाड़ी में जो बैठा हुआ है उस व्यक्ति को पार किया। सवाल बढ़िया से पढ़िए। दो रेलगाड़ी समानांतर रेल पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, और 80 के स्पीड से पहला रेलगाड़ी चल रहा है। अगर पहला रेलगाड़ी 80 से चल रहा है तो व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा हुआ है तो व्यक्ति भी चल रहा है। अब कहता है दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार किया। यानी ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को नहीं पार किया, रेलगाड़ी में बैठा तो रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति अगर दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रहा है तो इसका मतलब केवल इस रेलगाड़ी का लंबाई इस व्यक्ति पार करेगा। और रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? तो विपरीत दिशा में इधर से ये चलेगा और इधर से ये चलेगा तो चाल जुट जाएगा। चाल हो जाएगा 80 प्लस कितना भी, चाल बराबर दूरी बटा समय। चूंकि ये रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 1000, कै सेकंड में पार किया है? किलोमीटर प्रति घंटा 18/5। यहां से यहां खत्म, 5 दूना 10। रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी को नहीं पार कर रहा, जो रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है वो दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रहा है। तो दूसरी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब केवल इसका लंबाई पार होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब विपरीत दिशा में दोनों का चाल जुट जाएगा। हो गया? मिटाएं? नेक्स्ट है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। अगर दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहले की गति क्या है? जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार होगा, और चाल बराबर होता है दूरी बटा, तो दोनों का चाल विपरीत दिशा में जुट जाएगा। एक का चाल है 43.2 और दूसरे का चाल हमको नहीं मालूम, तो चाल दोनों का जुट जाएगा और चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार किया तो दोनों का चाल जुट जाएगा। 120 150 और कै सेकंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से कट जाएगा। 43.2 प्लस भी 18 26 से 18 दूना 36, 36 और 12 48 अब बटा 5, 5 से भाग देना 2 से गुना करिए। 48 दूना 96, 1 97। ये आपका भी आपका हो जाएगा 43.2 प्लस भी बराबर हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4,
और 9 में से 4 जाएगा 5, 54 किलोमीटर प्रति। हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक ही दिशा में 6 के स्पीड से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। अगर आदमी को ट्रेन पार करता है मतलब ट्रेन केवल अपना लंबाई पार करता है। आदमी को ट्रेन 2 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 1.2 किलोमीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताइए यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, 300 मीटर है। देखिए, एक व्यक्ति है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। अब एक आदमी को ट्रेन पार करती है। आदमी को ट्रेन पार किया, उसी दिशा में ट्रेन ये आदमी को पार किया, और जब पार किया तो आदमी को ट्रेन 2 मिनट तक देख पाया और यह उसको 1.2 किलोमीटर तक दिखाई दिया। यानी ट्रेन इसको 1.2 किलोमीटर के मतलब कितना, 1200 मीटर दिखाई दिया। 1.2 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से 1200 मीटर तक देखा। और ट्रेन का अपना लंबाई कितना है, 300, और ये देखा कितना मिनट तक, 2 मिनट तक। तो आपको बतलाना है ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल कैसे निकलेगा, चाल बराबर दूरी बटा, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा है, व्यक्ति भी जा रहा है, तो सापेक्षिक चाल घटेगा। तो ट्रेन का चाल ज्यादा होगा, व्यक्ति का चाल कम, चाल घट जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल दूरी हो गया 1500, 300 का ट्रेन और 1200 का देखने वाला दूरी। अब कै मिनट लिया, 2 मिनट, 2 मिनट में तो 120 सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा 18/5। यहाँ से यहाँ खत्म, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 5 दूना 10 से 0 खत्म, b बराबर 15 तिया 45 और 6 51 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी ने ट्रेन का लंबाई जुटेगा ना, क्योंकि ट्रेन को तब तक, ट्रेन उसके आगे से निकलेगा, आगे से निकलेगा तो इसका अगला पोर्शन ये देखेगा और यहाँ पिछला पोर्शन देखेगा, तो टोटल लंबाई तो देखेगा ही ना। तीन मिनट 2 मिनट में ट्रेन 1500 मीटर का डिस्टेंस गया। मिटाए, बोले नेक्स्ट देखिए, एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट के बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर का हो तो उस गाड़ी की चाल क्या है। देखिए, एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है, ये आदमी है
और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। इसने पीछे से आते हुए देखा जब यहाँ पर रेलगाड़ी था, और ये रेलगाड़ी का आगे का भाग ही देख पाएगा, पीछे का भाग नहीं देख पाएगा। पीछे मुड़ के देखेगा तो आगे इस रेलगाड़ी का अगला हिस्सा देखेगा ना। और कुहासा में कितना दूरी देख सकता है? 400 इधर देख सकता है, 400 इधर भी देख पाएगा। अगर कुहासा में पीछे 400 देख सकते हैं तो आगे भी 400 देख सकते हैं। और रेलगाड़ी को उसके 3 मिनट में उसके बगल से गुजर गया और आंखों से ओझल हो गया। तो इसका मतलब रेलगाड़ी जब चलना स्टार्ट किया होगा तो ये अगला पॉइंट देखा होगा, और तब तक देखता रहा होगा जब तक कि रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा ना दिखाई दे दे, तभी ना रेलगाड़ी का पूरा खत्म होगा। तो इसका मतलब वो 3 मिनट तक कितना देखा? 400, 400, 800 4, क्योंकि ये तो इधर देखा नहीं था पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पर तो आगे का हिस्सा देखा था। रेलगाड़ी उसके होते हुए अपनी लंबाई गुजरा और यहाँ तक नहीं, जब तक नहीं चला गया तब तक देखता रहा। तो टोटल 4 4 8 4 1200 मीटर की लंबाई रेलगाड़ी उससे कई मिनट में निकल गया। तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। क्योंकि ट्रेन भी जा रहा और व्यक्ति भी जा रहा तो सापेक्षिक चाल घटेगा v-4, और चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 1200 और समय है 3 मिनट। किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है 18 बटा ये यहां से खत्म, 24 बचे 20। रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है कि 400 कहां से लिख दिया हम? यहाँ गलत है। रेलगाड़ी का लंबाई 200 है ना, तो फिर 200 रखें। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 बटा 180 गुना 18 बटा 5। रेलगाड़ी का अगला पॉइंट यहाँ देखा 400 मीटर की दूरी पर, फिर 400 मीटर उससे आगे निकला और तब तक देखता रहा जब तक कि रेलगाड़ी का पिछला बोगी ना दिखाई दे। मिटाएं इसको, चलिए। बराबर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समानांतर रेल पथों पर क्रमशः 46 और 36 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, जब रेलगाड़ी को ही पार किया है तो इसका मतलब दोनों का लंबाई पार हुआ है। तो दोनों का लंबाई, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जो होगा वो आपका बराबर बराबर है, यानी 1 अनुपात दोनों रेलगाड़ी का लंबाई। और लंबाई निकालना यानी चाल लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। और दोनों रेलगाड़ी समानांतर पथ पर एक ही दिशा में जा रहा है, तो सापेक्षिक चाल क्या होगा? घटेगा। तो 46 माइनस 36 इंटू 5 बटा 18 इंटू कितना? 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में दोनों पार किया है, दोनों एक दूसरे को 36 सेकेंड में। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 गुना 10, 100 मीटर दोनों रेलगाड़ी का लंबाई होगा। यानी ये भी 50 मीटर
और ये भी कितना मीटर, 50। अब आपको कहता है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। आंसर हो गया 50। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार होगा। मिटा इसको, देखिए आगे। दो रेलगाड़ी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। मंद चाल वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि वह तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, एक रेलगाड़ी 30 के स्पीड से जा रहा है और दूसरा रेलगाड़ी जो है वो 58 के स्पीड से जा रहा है। और मंद चाल वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है, ये मंद चाल में बैठा रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है, कौन देखता है कि तेज रेलगाड़ी यानी ये वाला उस व्यक्ति को, यानी रेलगाड़ी को नहीं, किसको, 18 सेकंड में पार कर गया। यानी ये रेलगाड़ी किसको पार किया, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है। दोनों रेलगाड़ी, तो ये आगे बढ़ रहा होगा, पीछे से पीछा कर रहा होगा, तो तेज में चलेगा तो इस रेलगाड़ी को पार करेगा ही। तो ये रेलगाड़ी नहीं देखा, एक ही दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है। यानी ये व्यक्ति देखता है कि हमको पार कर दिया कै सेकंड में। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब ये रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगा, और अपना लंबाई का मतलब हो गया दूरी निकालना है। और दूरी बराबर होता है चाल गुना, और चाल समान दिशा में घटेगा, 58 माइनस 30 इंटू 5/18 कै सेकंड में 28 बचे 140 मीटर। रेलगाड़ी को अगर पार करता है तो दोनों का लंबाई, रेलगाड़ी अगर व्यक्ति को पार करता है तो रेलगाड़ी अपना लंबाई। लिख लिया। समान लंबाई वाली रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 और 20 के गति से चल रहा है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी को पार नहीं कर रहा है, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को पार करा। तो व्यक्ति को पार करने के मतलब तेज रेलगाड़ी अपना लंबाई केवल पार करेगा, और रेलगाड़ी का लंबाई बराबर होगा चाल गुना समय। तो चाल घटेगा क्योंकि दोनों का दिशा क्या है, सेम है। तो 40 माइनस 20 हो गया, इंटू 5/18, ये तो चाल हो गया। और समय कै सेकंड में पार किया, तो रेलगाड़ी का लंबाई निकल जाएगा। 40 में से 20 जाएगा 20 गुना 25/18
18 2 नमा 18, 250/9, तो यहाँ गलत है, ये 9 ही होगा। 9 दूना 18, बाकी बचेगा कितना 7, 9 सते 63, 27.7/9 मीटर। रेलगाड़ी अगर रेलगाड़ी को पार करे तो रेलगाड़ी केवल अपना दोनों लंबाई पार होगा। रेलगाड़ी अगर रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे तो सिर्फ रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करेगा, जो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगा। बेटा नेक्स्ट देखिए, 2 रेलगाड़ी क्रमशः 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो प्रति किलोमीटर मिनट है, पहले उसको एक समान में लाइए। पहला रेलगाड़ी 1.5 किलोमीटर, अब प्रति क्या है मिनट, तो मिनट का मतलब इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से आप भागा दीजिए, नहीं मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे ना, ये मिनट है, और 1 मिनट को घंटा में बदलना है तो कैसे गुना करेंगे 60 से, तो ये खत्म हो जाएगा। अब 15 छक 90 किलोमीटर मिनट से क्या हो जाएगा घंटा। मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से क्या करेंगे ना, ठीक है। देखिए ये 1.5 किलोमीटर प्रति क्या है मिनट, प्रति का मतलब होता है भागा, प्रति का मतलब क्या होता है 1 मिनट है, और इस 1 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे ना, तो 1/60 क्या हो जाएगा घंटा, और ये ऊपर जाएगा तो फिर गुना होगा कि नहीं, तो वही हो कर दिए थे हम उस समय, डायरेक्ट इंटू कितना 60, तो यहां से खत्म हो जाएगा 15 छक 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति मिनट के मतलब भागा में मिनट है, यानी हर 1.5 किलोमीटर 1 मिनट में चल रहा है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, घंटा में बदल गया, ऊपर जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दूसरा वाला रेलगाड़ी जो है उसके बारे में लिख रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में 27 सेकंड लगता है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कैसे सेकंड लगता है 27 सेकंड लगता है। तो आप बता रेलगाड़ी को पार किया कि रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को पार किया। तेज गति वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति देखता है कि धीमी वाली रेलगाड़ी को पार किया है, कै सेकंड में, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार किया, यानी धीमी गति वाली रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई पार करेगा, और अपनी लंबाई बराबर होगा चाल गुना समय। तो चाल सेम दिशा है कि विपरीत दिशा है, सेम दिशा, समान दिशा, घटेगा 90 माइनस 60 30 इंटू मीटर प्रति सेकेंड, कै सेकेंड 27, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 60 90 में से जाएगा 15 गुना 15 225 मीटर। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई 225 मीटर का होगा। रेलगाड़ी को पार करेगा तो दोनों का लंबाई, अगर रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को कोई दूसरी रेलगाड़ी पार करेगा तो जो रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है वो रेलगाड़ी केवल अपना लंबाई पार करेगा।
टेक्स्ट देखिए। मिटा, यहाँ देखिए